चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय कौन सी है? प्रमेय 9.2 है। प्रमेय क्या कह रही है? एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र तो आप समझते ही हो, जहां पे गोला प्रकार रख के हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, तो जहां पे वो गोला प्रकार का नुकीला हिस्सा रखते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्र कह देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो, केंद्र से एक जीवा पर, जीवा क्या होती है? परिधि के दो हिस्सों को दो छोरों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ये लंब डाला जाए, लंब का मतलब समझते हो ना, सीधी खड़ी लाइन। जब आप ऐसे करके ऐसे डालोगे तो इससे आपके दो त्रिभुज जनरेट होंगे। एक ये वाला त्रिभुज जनरेट होगा, एक ये वाला त्रिभुज, और 90 डिग्री पे गिरेगा आके। क्यों 90 डिग्री पे गिरेगा आके? क्योंकि इसने खुद कहा है कि लंबवत डालते हैं। ठीक है, नामकरण कर दिया ए बी पी और ओ। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है? क्या दिया है देखो जरा, ऊपर क्या कहा है उसने? एक वृत्त के केंद्र के जीवा पर डाला गया लंब, मतलब हमें केवल और केवल क्या दिया गया है? लंब। मतलब ओ पी ए, कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ के। बी पी ओ के कितना होगा ये? 90 अंश, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश होंगे कि नहीं होंगे। बस इतना ही दिया है। सिद्ध क्या करवा रहा है हमसे? सिद्ध हमसे करवा रहा है कि समद्विभाजित करता है, मतलब ये लाइन और ये लाइन इसके बराबर है, दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब AP बराबर होगा PB के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। चलो आइए सिद्ध करते हैं। ये तो हमें डाटा दिया था। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज APO। तो त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, BPO में। अब अच्छा एक बात बताओ, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। मतलब AO क्या है? आपकी रेडियस है। BO क्या है या OB क्या है? रेडियस है। मतलब ये तो अपने आप आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि AO बराबर हो जाएगी किसके? OB के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, ओपी दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो ओपी बराबर क्या होगा? ओपी क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन लाइन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोण APO जो हमें दिया था, कोण AOP बराबर होगा कोण BOP के। OB कितना होगा? 90 अंश। क्यों? ये भैया दिया है ना, लंबवत गिरती है, इसका मतलब दिया है। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या मिल गया। ये है हमारी साइड, ये है हमारी साइड, ये है हमारी एंगल। तो ये त्रिभुज APO सर्वांगसम हो जाएंगे हमारे त्रिभुज BPO के। कौन सी प्रमेय लगेगी? साइड एंगल साइड प्रमेय से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? जैसे ही साइड एंगल साइड प्रमेय से आपने ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध किए, तो बची हुई तीसरी रेखा अपने आप बराबर हो जाएगी। मतलब AP बराबर हो जाएगी किसके? हो जाएगी PB के। और ये कौन सी प्रमेय से होगी? CP/CT से। बस आपका सिद्ध हो गई प्रमेय। प्रमेय सिद्ध करना समझ में आया आपको? बहुत सरल होती है प्रमेय सिद्ध करना। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला बताते हैं।